नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग भी Amazon पे लेटर का यूज कर रहे हो और उसका लिमिट को इंक्रीज करना चाहते हो? तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अगर आप Amazon यूजर हो, पे लेटर यूजर हो, आपको लिमिट मिला है और आपको समझ में नहीं आ रहा है इस लिमिट को इंक्रीज कैसे करें। देखिए दोस्तों, किसी किसी का लिमिट कितना होता है, 5000 होता है, किसी किसी का 2000 होता है, किसी का 3000, किसी का 5000, किसी का 10,000, किसी का 25,000, किसी का 30,000 और किसी किसी का 50,000, किसी किसी का 1 लाख तक का लिमिट भी मिलता है। ठीक है, बहुत सारे लोग हमारे कांटेक्ट में ऐसे हैं, भाई एक लोग का तो भाई 97,000 का लिमिट है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, लेकिन किसी किसी का 2000 का लिमिट है। भाई ये कैसे होता है, आखिर में बढ़ेगा तो बढ़ेगा कैसे लिमिट? इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप भी लिमिट को इंक्रीज करना चाहते हो, मैं जो कुछ तरीके ऐसे बताऊंगा जिसको अगर आप यूज करते हो तो आपका Amazon का लिमिट इंक्रीज हो सकता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आप लोग जो बिल पेमेंट करते हो, जैसे आपने Amazon पे लेटर का जो भी आपको लिमिट मिलता है तो आधार कार्ड से मतलब कि मिल जाता है। ठीक है, आधार कार्ड एक्सीओ जो भी है वो आपको टाई अप है और वहां से आपको लिमिट मिल जाता है इजी तरीके से। अब यहाँ पर जो लिमिट अप्रूव होता है तो भाई किसी किसी का कम होता है, किसी किसी का ज्यादा हो जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करता है, उस लिमिट का यूज कर शॉपिंग करता है। जैसे बहुत सारे लोग कि उस लिमिट का यूज कर कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। देखिए, उसमें आप पहले यूज कर सकते हो Amazon, मतलब कि मान लीजिए आप शॉपिंग कर सकते हो या फिर वहां से आप बिल पेमेंट भी कर सकते हो। LIC, इलेक्ट्रॉनिक बिल या गैस बुकिंग कुछ भी यहाँ से पेड कर सकते हो Amazon पे लेटर का यूज कर। लेकिन फिर भी अगर आपका लिमिट नहीं बढ़ रहा है, आपने यूज किया फिर भी आपका लिमिट नहीं बढ़ रहा है, और आप लोग जब इस मंथ में यूज करते हो, अगले मंथ 5 तारीख आपका ड्यू डेट होता है, वहां पर आपको पेमेंट करना होता है। ठीक है, और अगर आप उसका पेमेंट नहीं करते हो तो आपको कुछ वहां पर चार्जेस भी लग जाता है, तो आपको बहुत ध्यान से इसको यूज करना होता है। अब इसको अगर लिमिट को बढ़ाना है तो सिंपल से क्या करना होगा, पहले आपने जितना भी Amazon का लिमिट यूज कर रहे हो भाई, आपको उसको रीपेमेंट एकदम सही टाइम पर करना होगा। ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, एकदम फिक्स टाइम पर अगर उसका रीपेमेंट करते रहते हो, ऐसे 2-3 महीने करते हो, तो Amazon को लगता है कि हाँ बेस्ट है और आपका लिमिट ऑटोमेटिक इंक्रीज कर देता है। लेकिन अगर आप पता चले कि आपका ड्यू डेट है 5 तारीख को, आप कर रहे हो 8 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख को, तो भाई कैसे ट्रस्ट करेगा Amazon? तो Amazon ट्रस्ट करता है, उसके बाद में ही आपका लिमिट इंक्रीज करता है। अब यहाँ पर ये तो पहला तरीका है कि सही टाइमिंग पर पेमेंट करना है। सेकंड तरीका, अगर आप एक बार Amazon पे यूज करके छोड़ दिए, फिर यूज ही नहीं कर रहे हो, भाई क्या मतलब आपका लिमिट लेने का? आप अगर प्रॉपर हर महीने Amazon पे लेटर का यूज कर रहे हो, फिर उसका रिपेमेंट कर रहे हो, फिर उसका यूज कर रहे हो, फिर रिपेमेंट कर रहे हो, फिर यूज कर रहे हो, फिर रिपेमेंट कर रहे हो, तो अगर आप सही टाइमिंग पर हर मंथ अच्छे से यूज कर रहे हो तो ऑटोमेटिक आपका Amazon का लिमिट इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, बहुत सारे लोग का 25-25 हजार तक का लिमिट है, किसी का 5,000, लेकिन Amazon जो ट्रस्ट बना लेता है ना, तो लिमिट इंक्रीज करता चला जाता है। क्योंकि आप ही सोचिए, अगर आप उसको यूज करोगे, रिपेमेंट नहीं करोगे सही टाइम पर, तो लिमिट कैसे इंक्रीज होगा? बहुत सारे लोग इस डाउट में फंसा रहता है, लिमिट उसका इंक्रीज नहीं होता है। लेकिन आप लोग फॉलो कीजिए, आप हो सकता है कि लिमिट अगर आपका इंक्रीज नहीं होता है तो क्या क्या स्टेप आप लोग मिस कर रहे होंगे। हो सकता है आपने इस महीने यूज कर लिया Amazon और उसका सही टाइमिंग पर पेमेंट नहीं किया। ठीक है, तो भाई अगली बार फिर से ऐसे करोगे, फिर से ऐसे करोगे और लिमिट इंक्रीज ही नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपने पेमेंट तो कर दिया है और आपका लिमिट हो सकता है इंक्रीज हो जाए, लेकिन सही टाइमिंग पर करने पर ही इंक्रीज होने का ज़्यादा चांसेस होता है। और आप मान लीजिए आपने शॉपिंग किया, उसका शॉपिंग का प्रॉपर EMI भर रहे हो, फिर भी आपका लिमिट इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, और अगर आपने भरा नहीं EMI तो फिर भी नहीं, और पता चले आपने इस मंथ में यूज कर लिया, अगले मंथ में नहीं यूज कर रहे हो, फिर उसके अगले मंथ में यूज नहीं कर रहे हो, तो लिमिट कैसे इंक्रीज होगा? तो मतलब कहने का मतलब यही है, अगर प्रॉपर Amazon का लेटर मिला है और प्रॉपर उसका लिमिट को यूज कर रहे हो, प्रॉपर Amazon का यूज कर रहे हो, हर मंथ यूज कर रहे हो, अच्छे से यूज कर रहे हो और उसके बाद में अच्छे से रीपेमेंट भी कर रहे हो, तो भाई Amazon आप पर मतलब कि आपका जब अकाउंट देखेगा, हाँ ये बंदा प्रॉपर रीपेमेंट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका लिमिट ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है। बाकी आपका कितना लिमिट है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपका लिमिट इंक्रीज हो जाता है फिर भी कमेंट करना। आपने कमेंट कीजिए कि आपका 2000 है, 5000, 10,000 कितना लिमिट है, मैं देखता हूँ, और सभी लोग, बहुत सारे लोग देख लेगा कि किसका कितना लिमिट है। ठीक है, आप लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आप लोग इस तरीके को एक बार थोड़ा सा अप्लाई कीजिए, और तरीका अच्छा है, और अगर यूज करोगे तो आपका लिमिट ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। बहुत सारे लोग का यहाँ से होता है इंक्रीज। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद, वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस तरीके से आपको आगे भी वीडियो मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।